20 बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण 20वें अध्याय का सारांश इस प्रकार है। यह जानते हुए भी कि वामनदेव उन्हें ठग रहे हैं, बलि महाराज ने दान में अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। वामनदेव ने अपने शरीर को विस्तीर्ण करके भगवान विष्णु जैसा विराट रूप धारण कर लिया। शुक्राचार्य का शिक्षाप्रद उपदेश सुनकर बलि महाराज सोच में पड़ गए। चूंकि गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह धर्म, अर्थ तथा काम विषयक सिद्धांतों का पालन करें, अतएव बलि महाराज को यह अनुचित लगा कि वे ब्रह्मचारी को दिया गया वचन वापस ले लें। ब्रह्मचारी को दिए गए वचन को पूरा न करना या झूठ बोलना कभी उचित नहीं होता, क्योंकि झूठ बोलना अत्यंत पापमय कार्य है। हर व्यक्ति को चाहिए कि झूठ बोलने के पापपूर्ण फलों से भयभीत रहे, क्योंकि पृथ्वी माता पापमय झूठ बोलने वाले का भार तक सहन नहीं कर सकती। साम्राज्य का विस्तार करना क्षणिक है, और यदि ऐसे विस्तार से प्रजा को कोई लाभ नहीं होता तो यह निरर्थक है। प्राचीन काल में सभी बड़े बड़े राजा तथा सम्राट अपने राज्यों का विस्तार प्रजा के हित को ध्यान में रखकर करते थे। निसंदेह जनता के लाभ के लिए किए जाने वाले ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हुए उत्कृष्ट व्यक्तियों को कभी कभी अपना जीवन तक बलिदान करना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि जिसके कार्य यशस्वी होते हैं वे कभी मरता नहीं, अमर हो जाता है। अतएव यश ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और यदि किसी को सत्कीर्ति के लिए दरिद्र भी बनना पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं है। बलि महाराज ने सोचा कि चाहे ये ब्रह्मचारी भगवान वामनदेव विष्णु ही क्यों न हो, और चाहे भगवान उसका दान लेकर उसे बंदी ही क्यों न बना ले, वे उनसे द्वेष नहीं करेगा। इन सब बातों पर विचार करके अंततः बलि महाराज ने उन्हें अपना सर्वस्व दान में दे दिया। तब वामनदेव ने तुरंत विराट रूप में अपना विस्तार कर लिया। उनकी कृपा से बलि महाराज देख सके कि भगवान सर्वव्यापी हैं और उनके शरीर में सब कुछ स्थित है। वे भगवान वामनदेव का दर्शन परम विष्णु के रूप में कर सके, जो किरीट, पीतवस्त्र, श्रीवत्स चिन्ह, कौस्तुभ मणि, फूलों को माला तथा आभूषण धारण किए हुए थे, जो उनके सारे शरीर को सजाए हुए थे। भगवान ने धीरे धीरे सारे जगती तल को और फिर अपने शरीर का विस्तार करके सारे आकाश को आच्छादित कर लिया। उन्होंने अपने हाथों से सारी दिशाएं घेर लीं और अपने द्वितीय पद से उन्होंने सारे ऊर्ध्वलोकों को कोई आच्छादित कर लिया। इस तरह ऐसा कोई रिक्त स्थान न बचा जहां वे अपना तीसरा पग रख सकते। श्री शुक उवाच बलिरेवं गृहपति कुलाचारेण भाषित तुष्णी भूत्वा क्षणं राजन रुवाचावहे तो गुरुम। एक श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरुवार एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरुवार से इस प्रकार बोले। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी की है कि बलि महाराज इस आलोचनात्मक बिंदु में मौन रहे। वे अपने गुरुवार शुक्राचार्य के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते थे? बलि महाराज जैसे गंभीर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने गुरुवार के आदेशों का तुरंत पालन करे, जैसा उन्होंने परामर्श दिया था। किंतु बलि महाराज ने यह भी विचार किया कि शुक्राचार्य को अब गुरुवार स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे गुरुवार के कर्तव्य से विमुख हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को भगवधाम वापस ले जाए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता और उल्टे अपने शिष्य के भगवधाम वापस जाने में बाधा पहुंचाता है, तो वे गुरुवार नहीं रह सकता। गुरुर्न स्वस्यात् थायवत 5 मई 18। यदि कोई अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने में सक्षम नहीं बना सकता तो उसे गुरुवार नहीं बनना चाहिए। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्त बनना है, जिससे भवबंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। त्यक्त्वादेह पुनर्जन्म नैतिमा में 305 जुन। गुरुवार कृष्ण भावनामृत को विकसित करके शिष्य को इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता देता है। अब शुक्राचार्य ने बलि महाराज को सलाह दी थी कि वे वामनदेव को दिए गए वचन से मुकर जाएं। अतएव ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने सोचा कि यदि वे अपने गुरुवार के आदेश की अवज्ञा कर दें तो इसमें कोई दोष नहीं होगा। उन्होंने इस विषय पर तर्क वितर्क किया कि क्या वे अपने गुरुवार के आदेश को अस्वीकार कर दें या स्वतंत्र होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहे जो भी करें। इसमें उन्हें कुछ समय लगा। इसीलिए कहा गया है, वृष्णि धृत्वा क्षणन्यजबत्रुवाचावहे तो गृरुम। इस बिंदु पर तर्क वितर्क करके उन्होंने निर्णय लिया कि प्रत्येक दशा में भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, भले ही इसमें गुरु उपदेश की अवहेलना क्यों न करनी पड़े, जिसे गुरुवार माना जाए। किंतु यदि वह विष्णु भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध जाता हो तो उसे गुरुवार नहीं स्वीकार किया जा सकता। यदि किसी ने भूल से ऐसे गुरुवार को स्वीकार किया हो तो उसे उसको त्याग देना चाहिए। ऐसे गुरुवार का वर्णन इस प्रकार हुआ है। महाभारत उद्योग पर्व 179-25। गुरेरप्यलिप्तस्य कार्याकार्य जानत उत्पथ प्रतिपन्नय परित्यागो विधीयते।
श्रील जीव गोस्वामी ने सलाह दी है कि इस प्रकार के व्यर्थ गुरुवार या कुल गुरु को त्याग देना चाहिए और सही प्रामाणिक गुरुवार को स्वीकार करना चाहिए। बट कर्मणीयो विप्रो मनत्र तंत्र विशारद अकनशनवो गुरुन् स्याद वैष्णव श्वचो गुरु। एक विद्वान ब्राह्मण वैदिक ज्ञान के समस्त विषयों में पटु होते हुए भी गुरुवार होने के योग्य नहीं है यदि वह वैष्णव नहीं है, किंतु यदि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति वैष्णव है तो वह गुरुवार बन सकता है। पद्म पुराण श्रीबलिरुवाच सत्यान भगवता प्रोक्त धर्मोड्यम गृह में दिनाम अर्थ काम यशोवृत्ति यो न बाधित करहिचित। 2 बलि महाराज ने कहा, जैसा कि आप कह चुके हैं, जो धर्म किसी की आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, यश तथा जीविका के साधन में बाधक नहीं होता वही गृहस्थ का असली धर्म है। मैं भी सोचता हूँ कि यही धर्म सही है। तात्पर्य बलि महाराज द्वारा शुक्राचार्य को दिया गया गंभीर उत्तर भावपूर्ण है। शुक्राचार्य ने इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य की जीविका का भौतिक साधन, उसका भौतिक यश, इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास उचित तरीके से बने रहने चाहिए। भौतिक मामलों में रुचि रखने वाले गृहस्थ का पहला कर्तव्य है कि वह इसका ध्यान रखे। यदि कोई धार्मिक सिद्धांत किसी की भौतिक दशा को प्रभावित नहीं करता तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इस समय इस कलयुग में यह विचार अत्यंत प्रधान है। कोई भी व्यक्ति ऐसा धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो भौतिक संपन्नता में बाधक हो। शुक्राचार्य भौतिकतावादी संसारी पुरुष होने के कारण भक्त के सिद्धांतों को नहीं जानते थे। भक्त भगवान की पूर्ण तुष्टि के लिए सेवा करने के लिए कृत संकल्प रहता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो इस संकल्प में बाधक बने त्याग कर देनी चाहिए। यही भक्ति का सिद्धांत है। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनय। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.100। भक्ति करने के लिए मनुष्य को केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो अनुकूल हो और उसका परित्याग कर देना चाहिए जो प्रतिकूल हो। बलि महाराज को वामनदेव के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था, किंतु शुक्राचार्य इस भक्ति योग में बाधा डालने के लिए भौतिक तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में बलि महाराज ने निर्णय लिया कि ऐसी बाधाओं से बचा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्होंने तुरंत ही शुक्राचार्य की राय को अस्वीकार करने और अपना कर्तव्य पालने का निर्णय लिया। इस तरह उन्होंने भगवान वामनदेव को अपना सर्वस्त्र अर्पित कर दिया। सचाहन वितलोभेन प्रत्याचश्य कथन द्विजम प्रतिश्रुत दद्दामीति प्रहमदी कित्वो यथा। 3 मैं महाराज प्राप्त का पौत्र हूँ। जब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं यह भूमि दान में दूंगा तो फिर धन के लालच से मैं अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूँ। मैं किस तरह एक सामान्य वज्ञा का आचरण कर सकता हूँ और वह भी एक ब्राह्मण के प्रति। तात्पर्य बलि महाराज को पहले ही उनके पितामह प्रहलाद महाराज आशीर्वाद दे चुके थे, इसलिए असुर कुल में उत्पन्न होने पर भी वे विशुद्ध भक्त थे। उच्च भक्तों की 2 कोटियां होती हैं, साधन सिद्ध तथा कृपा सिद्ध। साधना सिद्ध वह है जो गुरुवार द्वारा निर्देशित शास्त्रोक्त विधि विधानों का नियमित पालन करके भक्त बनता है। यदि कोई ऐसी नियमित भक्ति करता है तो वे कालक्रम में अवश्य ही सिद्धि प्राप्त कर लेगा। किंतु कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भक्ति के सभी नियमित विधानों का पालन नहीं किए रहते, किंतु गुरुवार तथा कृष्ण की विशेष कृपा से तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त किए होते हैं। ऐसे भक्तों के उदाहरण यज्ञ पत्नियां महाराज बलि तथा सुखदेव गोस्वामी हैं। यज्ञ पत्नियां सकाम कर्मी सामान्य ब्राह्मणों की पत्नियां थीं। यद्यपि ये ब्राह्मण अत्यंत विद्वान तथा वैदिक ज्ञान में निपुण थे, किंतु उन्हें कृष्ण बलराम को कृपा प्राप्त नहीं हो पाई थी, जबकि उनके पत्रियों ने क्षत्रिय होते हुए भी भक्ति में पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार वैरोचनी बलि महाराज को प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त थी और प्रहलाद महाराज की कृपा के बल पर उन्हें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो गई थी, जो उनके समक्ष ब्रह्मचारी भिक्षुक के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार बलि महाराज कृपा सिद्ध बन गए क्योंकि उन पर गुरुवार तथा कृष्ण दोनों की विशेष कृपा दृष्टि थी। चैतन्य महाप्रभु ने इस कृपा की पुष्टि की है। गुरुवार कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिल्वा बीज। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151। प्रहलाद महाराज को कृपा से बलि महाराज को भक्ति का बीज मिला था और जब यह बीज विकसित हुआ तो उन्हें उस सेवा का परम फल अर्थात ईश्वर प्रेम भगवान वामनदेव के तुरंत प्रकट होने पर मिला है। प्रेमा एमर्थो महान। बलि महाराज भगवान की नियमित भक्ति करते थे और चूंकि वे शुद्ध हो चुके थे अतएव भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं इस वामन ब्राह्मण को उसका मुंह मांगा दान दूंगा। यह प्रेम का चिन्ह है। इस प्रकार बलि महाराज को कृपा सिद्ध माना जाता है जिन्होंने भक्ति में उच्चतम सिद्धि विशेष कृपा से प्राप्त की। न सत्यात् परोधर 5 इति होवाच भूर्यम सर्वसोहम लन मने रितेर्लिक पर नरम।
4. असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। इसी कारण से एक बार माता पृथ्वी ने कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं ताज पर। पृथ्वी पर अनेक विशाल पर्वत तथा सागर हैं जो अत्यंत भारी हैं और उनको धारण करने में माता पृथ्वी को कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु वह अपने को तब अत्यधिक बोझिल अनुभव करती है जब उसे एक भी लबार झूठे व्यक्ति को बहन करना पड़ता है। कहा जाता है कि कलयुग में असत्य एक सामान्य बात है। ग के भागवत 3 फरवरी 12। यहाँ तक कि सामान्य व्यवहार में भी लोग अनेक झूठ बोलने के आदी होते हैं। कोई भी झूठ बोलने के पाप फलों से मुक्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि पृथ्वी कितनी बोझिल हो चुकी है। पृथ्वी क्या, सारा ब्रह्मांड बोझिल है। नाहन बिभेम निर्यान राधयाद सुखार्णवात न स्थान चरणान प्रत्योरेथा विप्र प्रलंभनात्। 5. मैं नरक, दरिद्रता, दुख रूपी समुद्र, पदच्युत होने या साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूँ। यद्यथा सती लोके 5 संपरेता धनादिकम तस्य त्यागे निमित्ता उनकी विप्रस्तुषेन तेन चेत 6. हे प्रभ, आप यह भी देख सकते हैं कि इस संसार का सारा भौतिक ऐश्वर्य उसके स्वामी की मृत्यु के समय निश्चित रूप से विलग हो जाता है। अतएव यदि ब्राह्मण वामन देव दिए गए उपहारों, दान से तुष्ट नहीं होते तो क्यों न उन्हें उस धन से तुष्ट कर लिया जाए जो मृत्यु के समय अल्लाह जाने वाला है। तात्पर्य, विपश्यन शब्द का अर्थ ब्राह्मण होने के साथ साथ गोपनीय भी होता है। बलि महाराज ने बिना विचार विमर्श किए गुप्त रीति से वामनदेव को दान देने का निर्णय लिया था, किंतु चूंकि ऐसे निर्णय से असुरों तथा उनके गुरुवार शुक्राचार्य के दिल दुखी होने थे, इसलिए उन्होंने अनिश्चित रूप से बात कही। शुद्ध भक्त के रूप में बलि महाराज ने पहले ही भगवान विष्णु को समस्त भूमि देने का निर्णय कर लिया था। श्रेय कुर्वन्ति भूतान आसात्वं दुस्तेजासु भी दशर्षि प्रभुतः को विकल्पो धरादिषु। 7. दीची, शिवृत तथा अन्य अनेक महापुरुष जनसाधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति देने के इच्छुक थे। इतिहास इसका साक्षी है। तो फिर इस नगण्य भूमि को क्यों न त्याग दिया जाए? इसके लिए गंभीर सोच विचार कैसा? तात्पर्य, बलि महाराज भगवान विष्णु को सर्वस्व देने के लिए तैयार थे, किंतु शुक्राचार्य पेशेवर पुरोहित होने के कारण शायद उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे और संदेह कर रहे थे कि इतिहास में क्या कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें किसी ने अपना सर्वस्व दान दे दिया हो। किंतु बलि महाराज ने, जिन्होंने महाराज शिबित तथा महाराज दधीचि के ठोस उदाहरण प्रस्तुत किए जिन्होंने जनता को भलाई के लिए अपने प्राण दे दिए थे। यह सच है कि मनुष्य में हर भौतिक वस्तु के प्रति विशेषतया अपनी भूमि के लिए आसक्ति होती है, किंतु जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मृत्यु के समय भूमि तथा अन्य संपत्ति बलपूर्वक छीन ली जाती हैं। मृत्यु सर्वः सशाहप। बलि महाराज से उनका सर्वस्व लेने के लिए साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और बलि महाराज परम भाग्यशाली थे कि वे उनका साक्षात दर्शन कर सके। किंतु जो अभक्त होते हैं वे भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं और उसका सारा धन धान्य बलपूर्वक छीन लेते हैं। ऐसी दशा में क्यों न हम अपने धन धान्य से विमुख होकर उसे भगवान विष्णु को उनको तुष्टि के लिए समर्पित कर दें। इस प्रसंग में श्री चाणक्य पंडित का कहना है, सज निमित्ते वर्त्यागो विनाशे नियते सति। चाणक्य श्लोक 36। क्योंकि हमारा धन धान्य सदा नहीं रहने वाला है अपितु किसी न किसी बहाने छीन लिया जाएगा, अतएव जब तक वे हमारे पास है श्रेयस्कर यही होगा कि इसका उपयोग किसी शुभ कार्य के लिए दान देने में किया जाए। अतएव बलि महाराज ने अपने तथाकथित गुरुवार के आदेश का उल्लंघन किया। यह बुभुजे ब्रहान दैतेन्द्रेर निवर्ति भी तेषा कालो 5 ग्रसीलोकान यशो 5 स्थिग्तां भुवि। 8. हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, निसंदेह उन महान असुर राजाओं ने इस संसार का भोग किया है जो युद्ध करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, किंतु कालांतर में उनकी कीर्ति के अतिरिक्त उनके पास की हर वस्तु छीन ली गई और वे उसी कीर्ति के बल पर आज भी विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि सब कुछ छोड़कर सुयश अर्जित करने का प्रयास करें। तात्पर्य, इस संदर्भ में चाणक्य पंडित भी कहते हैं, चाणक्य लोक 34। आयुष क्षणिको 5 पिन लभ्य स्वर्ण कोटि में मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, किंतु यदि कोई इस अल्प आयु में ऐसा कुछ कर लेता है जिससे उसका यश बढ़ता है तो वे लाखों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अतएव बलि महाराज ने तय किया कि वे अपने गुरुवार के इस आदेश का पालन नहीं करेंगे कि वामनदेव को दिए गए वचन से वे विचलित हो जाएं। उल्टे उन्होंने तय किया कि वे अपने वचन के अनुसार भूमि देंगे जिससे 12 महाजनों में उनकी भी गणना सदा होती रहे। बलिवान्यास के व्यम
सुलभा युद्धि विप्रशेह मनवृतास्तनुत्यज न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया यदि न त्यजय। नौ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने युद्ध से न डरकर युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि दे दी है, किंतु ऐसा अवसर किसी को विरले ही मिला है जब किसी मनुष्य ने अपना संचित धन किसी ऐसे साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दिया हो जो तीर्थ स्थल को जन्म देता है। तात्पर्य, अनेक क्षत्रियों ने अपने राष्ट्रों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, किंतु ऐसा व्यक्ति बिरले ही मिलेगा जिसने अपना संचित धन तथा अपनी सारी संपत्ति किसी सुपात्र को दान में दी हो। भगवद्गीता 17.20 में कहा गया है, दातव्यमंजति यद चंदीयुते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। वह दान सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान में सुपात्र को दिया जाता है और उनके बदले में किसी वस्तु की आशा नहीं की जाती। इस प्रकार उचित स्थान पर दिया गया दान सात्विक कहलाता है। इस सात्विक दान से भी बढ़कर वह दिव्य दान है जिसमें भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित कर दिया जाता है। भगवान वामनदेव बलि महाराज के पास भिक्षा किसे के मांगने आए थे। भला दान देने का ऐसा सुयोग किसे मिल सकता था। अतएव बलि महाराज ने बिना किसी हिचक के भगवान को मुंह मांगा दान देने का निर्णय लिया। मनुष्य को युद्ध भूमि में जीवन होम करने के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किंतु इस प्रकार का अवसर शायद ही किसी को कभी मिलती हो। मनस विनय कारुणिकस्य शोभमान्य दर्धिकामोपनयन दुर्गति कुतः पुनर्ब्नहमविदा भवाभिषा ततो वटोरस्य ददामि वाणिछेतम। 10। दान देने से उदार तथा दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है, विशेषतया जब वे आप जैसे व्यक्ति को दान देता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे इस लघु ब्रह्मचारी को उसका मुंह मांगा दान देना चाहिए। तात्पर्य, यदि कोई व्यापार, जुआ, वेश्यागमन या नशा करने के कारण धन गंवा देता है और दरिद्र कोई को बन जाता है तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, किंतु यदि कोई दान में अपनी सारी संपत्ति देकर अतिरपाची दरिद्र हो जाता है तो वे विश्ववंद्य बन जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई उदार तथा दयालु व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए अपना सर्वस्व दान करके अपनी दरिद्रता पर गर्व दर्शाता है तो उसकी दरिद्रता स्वागत योग्य है और महापुरुष का शुभ लक्षण है। बलि महाराज ने तय किया कि वे वामनदेव को अपना सर्वस्व दान देकर भले ही दरिद्र बन जाएं, किंतु उन्हें यही अभीष्ट होगा। यजंती यज्ञ क्रतुभिमरायिता भवन्ताद न्याय विधान कोविदा सय विष्णुर्वरदो 5 स्तुवा परोदास्याम्यमुष्मै क्षितिमीप्सिता मुने। 11। है महामुनि, आप जैसे संत महापुरुष जो कर्मकांड तथा यज्ञ संपन्न करने के वैदिक सिद्धांतों से पूर्णतया ज्ञात हैं, सभी परिस्थितियों में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। अतएव वही भगवान विष्णु यहाँ चाहे मुझे वरदान देने के लिए आए हों या शत्रु के रूप में मुझे दंड देने आए हों, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके आदेश का पालन करूं और बिना हिचके उनके द्वारा मांगी गई भूमि उन्हें दूं। तात्पर्य, जैसा कि शिवजी ने कहा है, आयवधनाना सर्वेशा विष्णु आराधन पर है तस्मात् परतरंदी वित्त दियान असमचनम पद्म प्राण। यद्यपि वेदों में अनेक देवताओं की पूजा करने को संस्तुतियां हैं, किंतु भगवान विष्णु परम पुरुष हैं और विष्णु पूजा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वर्णाश्रम धर्म के वैदिक सिद्धांत समाज को संगठित करने के निमित्त थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति भगवान विष्णु को पूजा हेतु तैयार हो सके। वर्णाश्रमानारवता प्रियशेन पर पुमान विष्णु यद्यते पंथानाण्यव ततोष्फारण। वर्ण तथा आश्रम प्रणाली में संस्तुत कर्तव्यों के सही सही पालन द्वारा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान को तुष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है। विष्णु पुराण 3:8-9। अंततोगत्वा मनुष्य को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और इस कार्य के लिए वर्णाश्रम प्रणाली समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी में संगठित करती है। बलि महाराज को उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भक्ति को समुचित शिक्षा दी थी, अतः वे जानते थे कि क्या करना चाहिए। वे किसी के द्वारा बहकाए नहीं जा सकते थे, यहाँ तक कि अपने तथाकथित गुरुवार द्वारा भी। यह पूर्ण शरणागति का लक्षण है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, मारने राख भी यो इच्छा तो हार नित्यदास प्रति। तो यह अधिकार भगवान विष्णु की शरण में जाकर मनुष्य को हर परिस्थिति में उनके आदेशों का पालन करने के लिए सनद्ध रहना चाहिए, चाहे वे किसी को मारें या शरण दें। भगवान विष्णु की पूजा हर परिस्थिति में की जानी चाहिए। यद्यपि सावधमेन माबध नियाद नागसम तथा पेन न हिंसे भीत ब्रह्मत्नु रिपुम। 12। यद्यपि वे साक्षात विष्णु हैं, किंतु भयवश उन्होंने मेरे पास भिक्षा मांगने आने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा है। ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर रखा है
तो वे चाहे अधर्म द्वारा मुझे बंदी बनाते हैं या मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, यद्यपि वे मेरे शत्रु हैं। तात्पर्य: यदि भगवान विष्णु जिस रूप में है उसी में बलि महाराज के पास आए होते और उन्होंने उनसे कुछ करने को कहा होता तो यह निश्चित है कि बलि महाराज उनकी प्रार्थना को अस्वीकार न करते। लेकिन अपने तथा अपने भक्त के बीच कुछ परिहास हेतु भगवान ने ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वे बलि महाराज से केवल 3 पग भूमि मांगने आए। एष वा उत्तमय लोको न जेहास्ति यद्यशः हठवा में न हरेद युद्धे शयित निहतुमया। 13। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है, तो वह अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेगा। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। तात्पर्य: बलि महाराज के इस कथन की विष्णु मारा जाकर लेट जाएगा सीधा अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते। वे सबको मार सकते हैं किंतु स्वयं नहीं मारे जा सकते। अतएव लेट जाने का वास्तविक अर्थ है कि भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। भगवान विष्णु भक्ति द्वारा भक्त से हारते हैं, अन्यथा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। श्री शुकवाच मैं श्रद्धावन शिष्यम नादेश करं गुरु शशाप देव प्रहितः सत्यसंध मनस्वीनम। 14। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरुवार शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दे दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरुवार के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। तात्पर्य: बलि महाराज तथा उनके गुरुवार शुक्राचार्य के आचरण में यही अंतर था कि बलि महाराज में तो पहले से ही ईश प्रेम विकसित हो चुका था, किंतु नैतिक कर्मकांड के पुरोहित मात्र होने के कारण शुक्राचार्य में ऐसा नहीं हो पाया था। इस प्रकार शुक्राचार्य को भगवान से कभी प्रेरणा नहीं मिली कि भक्ति विकसित करें। भगवद गीता 10.10 में स्वयं भगवान ने कहा है, तेषा सत्तयुक्तानां भजवा प्रीतिपूर्वकम दद्ममि बुद्धियोग ते यह मायुपयांति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जो भक्तगण सचमुच श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान प्रेरित करते हैं। वैष्णव जन कभी भी कर्मकांडी स्मार्ट ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। इसीलिए श्री सनातन गोस्वामी ने वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए जो स्मार्ट विधि का कभी पालन नहीं करते, हरिभक्त भक्त विलास का संग्रह किया है। यद्यपि भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता और जब तक वे भक्ति में निरत नहीं होता, तब तक उसे सही उपदेश प्राप्त नहीं हो पाता जिससे वे भगवधाम वापस जा सके। ऐसे उपदेश केवल भक्तों के निमित्त होते हैं। अतएव इस लोक में दैव प्रहित शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा प्रेरित होकर शुक्राचार्य को चाहिए था कि वे बलि महाराज को प्रोत्साहित करते कि वे भगवान विष्णु को सर्वस्व दे दें। यह भगवत प्रेम का लक्षण होता, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टे उन्होंने अपने भक्त शिष्य को शाप देकर दंडित करना चाहा। हर पंडित माय स्तब्धो 5 से समदुपेक्षया मच्छा स्नातिगो यस्त्वमंतिरादभ्रशिव से भय। 157। यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो और इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडित मानी नहीं थे, अर्थात अपने को झूठ मूठ चिठान नहीं समझते थे, अपितु वे पंडित मानिए गए थे, अर्थात इतने पंडित थे कि अन्य सारे पंडित उनकी पूजा करते थे। चूंकि वे इतने पंडित थे, इसीलिए वे अपने तथाकथित गुरुवार के आदेश का उल्लंघन कर सके। उन्हें संसार से किसी प्रकार की भौतिकता का भय नहीं था। जिसकी परवाह भगवान विष्णु करते हों, उसे किसी अन्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्मकांड से प्राप्त ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो यह समझना चाहिए कि उसका ये ऐश्वर्य भगवान का उपहार है। ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता है। एवं शब्दः स्वगुरुणा सत्यान चलित महान वामनाय ददाव्यनामर्चितवोद कपूर्वकम। 16। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने गुरुवार द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से टले नहीं। अतएव प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामनदेव को जल अर्पित किया और तब उन्हें बहभूमि भेंट की, जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। विंध्यावलिस्तदागते पतिजाल कमालिनी आनने कलशन हेमम वने जयतां भूतम। 97।
बलि महाराज की पतली विद्यावली जो गले में मोतियों की माला पहने थी वहां पर तुरंत आई और भगवान के चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा करने के निमित्त अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेती आई। यजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पाद्ययुगन मुदा अवन जय वह मनमूर्षिन तत्पो विश्व पावनी। 18 वामनदेव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया क्योंकि वह जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। तदा सुरेंद्र देवी देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा तत्कम सर्वेष्पि गृह्णन्त आर्जवान प्रसून वर्षैर्विश्वर मुदान्विता। 19 उस समय स्वंगलोक के निवासी यथा देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज के सरल द्वैत रहित कार्य से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। तात्पर्य आर्जवम अर्थात सरलता या द्वैत से रहित होना ब्राह्मण तथा वैष्णव का गुण है। वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत किरणा सर्वैर्गणैस्तत्र सपास्ते सुर तथागवत 5:18.12। वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण यथा सत्य शम दम तितिक्षा तथा आर्जव होने चाहिए। वैष्णव के आचरण में दोगलापन नहीं हो सकता। जब बलि महाराज ने अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा की तो स्वंगलोक के समस्त वासियों ने इस कार्य को परम प्रशंसा की। नेदुर्मुहुर्दुंदुभय सहस्त्रशो गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगो मनस्वीना नेन्द्रितां सुदुष्करम विद्वान दाद्यद्रिप्वे जगतलभयम्। 20 गंधर्वों किम पुरुषों तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुंदुभियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में हैं, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। तदाम्न रूपमर्वर्दिता दुताम हरेनंतस्य गुणत्रयात्मकम भू खदिशोद्योर विव्रापयुद्धस्तिरेणुदेवा ऋषियो यदासत। 21 तब अनंत भगवान जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जिनमें पृथ्वी अन्य लोक आकाश दिशाएं ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र समुद्र पक्षी पशु मनुष्य देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे, उनके शरीर के भीतर समा गए। तात्पर्य बलि महाराज वामनदेव को दान देना चाह रहे थे, किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया कि बलि यह देख लें कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही भगवान के शरीर में है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। कभी कभी कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित करते देखा जाता है। वह गंगा में स्नान करने के बाद अंजुलि में गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंजुलि जल लेता है तो गंगा का कुछ घटता नहीं। इसी प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंजुलि जल डालता है तो उससे गंगा जी में कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यज्ञ प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है, नहीं इससे भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपना सब कुछ अर्पित करता है तो वे एक भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में यह उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई अपने मुखमंडल को माला तथा चंदन के लेप से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब अपने आप सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत भगवान हैं, जो हमारे भी आदि स्रोत हैं। अतएव जब भगवान को सजाया जाता है तो भक्त तथा सारे जीव स्वतः सज जाते हैं। कायबलस्तस्य महाविभूते सहर्तिंगाचार्यस्य एतत् ददर्श विश्व त्रिगुणन गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाश्रजीवयुक्तम्। 22 बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्वरूप को देखा जो षडैश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थीं। सारे भौतिक तत्व इंद्रियां इंद्रिय विषय मन बुद्धि अहंकार विविध जीव तथा प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहं सर्वस्य प्रथमोऽत सर्व प्रवर्ते कृष्ण हर वस्तु के उद्गम है। वासुदेव सर्वमिति कृष्ण सर्वस्व है। मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहतेष्वस्थित सभी वस्तुएं भगवान के शरीर में विद्यमान हैं, फिर भी भगवान सर्वत्र नहीं है। मायावादी चिंतक सोचते हैं कि चूंकि भगवान परब्रह्म सब कुछ हो गए हैं इसलिए उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। उनका दर्शन अद्वैतगत कहलाता है, किंतु वास्तव में उनका दर्शन सही नहीं है।
यहाँ पर बलि महाराज भगवान के विराट रूप के दृष्टा थे और वह शरीर दिख रहा था। यह तद्वैतवाद है। सद दो प्राणी होते हैं, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। दृष्टा पूर्ण का अंश होता है, किंतु वह पूर्ण के तुल्य नहीं होता। पूर्ण का अंश दृष्टा पूर्ण से अभिन्न होता है, किंतु अंश होने के कारण यह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यह चिंतित जिसका प्रतिपादन भेदाभेद पूर्ण दर्शन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। रसाम चष्ठाद पृथलेन था पाद्य मही महिकरान पुरुषस्त जड्यो पतल तीर्णो जानुनि विश्वमूर्तिरुवर्गणन्मारुतमिंद्र सेन तेज। तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को यथा रसातल को भगवान के विराट रूप के पांव के तलवों पर देखा। उन्होंने भगवान के पांवों पर पृथ्वी को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध पक्षियों को तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों मरुदुगण को देखा। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान के विराट रूप की पूर्ण रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन है। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू होता है। तलवों के ऊपर पैर, पैरों के ऊपर पिंडलियां तथा पिंडलियों के ऊपर घुटने तथा घुटनों के ऊपर जामें होती हैं। इस तरह विराट शरीर के सारे अंगों का एक एक करके वर्णन हुआ है। घुटनों पर पक्षियों का स्थान है और उसके ऊपर मरुद्गण है। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ सकते हैं और पक्षियों के ऊपर वायु के विविध प्रकार होते हैं। शब्द्यां विभोर्वासी गुडमैक्षत प्रजापति क्षग्ने आत्ममुख्यान नाभ्या नभ एकोक शिशु सप्त सिंधु नुरुक्रमस्योर से चर्क्षमालाम। 24। बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे संध्या देखी, उनके गुप्तांगों में प्रजापतियों को देखा और उनके कटी प्रदेश के गोल भाग में उन्होंने अपने को तथा अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा। उन्होंने भगवान की नाभि में आकाश, कमर में सातों समुद्र तथा उनके वक्षस्थल में तारों के सारे समूह देखे। हद्यर धर्म स्तयोर मुरारे ऋच सत्यान च मनस्यथेन्दुम ब्रियन चतुर्वक्ष सर्विंदहस्ता कंठेत्र सामानी समस्तरे फान। 27। इंद्र प्रधानान मरान भुजेषु तत्कर्णयो ककभुजौस्मूर्षि केशेषु मेघाढ्यु सन्नासिकायामश्नुष्प सूर्यवदने च वह विमु। 26। वाण्या च छन्दांसि रसे जलेशान भ्रुवोर्निषेधान च विधि च पक्ष्मसु अहरिष्ण रात्रि च परस्य पुंसो मयूललाटे धर एवं लोभम। 27। स्पर्शो च काम निप्रेत्साम्ब पृष्ठे त्वधर्म क्रमणेषु यज्ञम छाया सामृत्यु हसिते त्वमाया तनुरुहेष्वोषधि जात्यश्व। 28। नदीश्ल नाडीषु शिलांगेषु बुद्धावजन देवगणानुशीष प्राणेषु गात्रे स्थिर जड्रमानी सर्वाणि भूतानि ददश वीर। 29। हे राजा, उन्होंने भगवान मुरारे के हृदय में धर्म, वक्ष स्थल पर मधुर शब्द तथा सत्य, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथ में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी, गले में सारे वेद तथा सारी शब्द ध्वनियां, बाहुओं में इंद्र इत्यादि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्चलोक, बालों में बादल, नथुनों में वायु, आंखों में सूर्य और मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल देवता वरुण देव थे। उनकी भौहों पर विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन रात थे। आंखें खुली रहने पर दिन और बंद होने पर रात्रि। उनके मस्तक पर क्रोध और उनके होठों पर लालच था। हे राजा, उनके स्पर्श में काम इच्छाएं, उनके वीर्य में सारे जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी। उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी और उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियां तथा लताएं थीं। उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता तथा महान ऋषिगण और उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीव थे। इस प्रकार बत्नी महाराज ने भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। सर्वात्मनि धन भुवन निरीक्षे सर्वेडसुरा कश्मलमा पुराण सुदर्शन चक्रम सहिते जो धनुष्ण षाड सतनित्नु घोषम। 30। है राजा, जब महाराज बलि के समस्त असुर अनुयायियों ने भगवान के विशट रूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था, और जब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा जो असह्य ताप उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहलपूर्ण ध्वनि सुनी, तो इन सब के कारण उनके हृदयों में विषाद उत्पन्न हो गया। परजन्य घोषो जलज पाजय कौमोद की विष्णु उग्दा तरस्विनी विद्याद्रोषसी शतचंद्र युक्त स्तरणोत्तमा वक्षे सायिकोपचार। 31। बादल की सी ध्वनि करने वाला भगवान का पाजनजय नामक शंख, अत्यंत वेगवान कौमोद की नामक गद्दा, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चेहलों से अलंकृत ढाल एवं तर्कसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सहायक, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। सुनंदा मुखिया उपतस्थुरीश्वन पार्षद मुखिया सहलोकपाला
स्फुरत किरीटाड दमीन कुंडल श्रीवत्सरत्नोत्तमे क्लांबराय 32 मधुव्रत शत्रुघ्न माल्यावतोरराज राजन भगवानुरुक्रम क्षितिपद बलि विचक्रमे नभय शरीरेन्द्र शश्व बाहुभिः 33 सुनन तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ विभिन्न लोकों के प्रधान देवों ने भगवान की स्तुति की, जो चमकीला मुकुट, बाजूबंद तथा चमकदार मकराकृत कुंडल पहने हुए थे। भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि थे। वे पीत वस्त्र पहने थे जिसके ऊपर कमर की पेटी बंधी थी। वे फूलों की माला से सजित थे जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। हे राजा, इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। तात्पर्य: कोई तर्क कर सकता है, जब बलि महाराज ने वामनदेव को उनके पगों द्वारा नापी गई भूमि देने का वचन दिया था, तो भगवान वामनदेव ने आकाश को क्यों घेर लिया? इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि पग के अंतर्गत ऊपर तथा नीचे का सारा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। जब कोई खड़ा होता है तो वे निश्चित रूप से आकाश का कुछ भाग और अपने पगों के नीचे भूमि की कुछ मात्रा घेरता है। अतएव जब भगवान ने अपने शरीर से समस्त आकाश को घेर लिया तो उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। पद द्वितीय क्रम तस्ब्रेविष्टपम नवै तृतीयाय तदीयमण्वशी उरुक्रमस्याडुपग तिरुपरेयुपरेथो मेहर्जनाभ्यां तपसह पर गत 34 जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्गलोक आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग महलोक, जनलोक, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया। तात्पर्य: जब भगवान का पग महलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सहित सारे लोकों की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया तो उनके नाखून निश्चित रूप से ब्रह्मांड के आवरण में घुस गए। यह ब्रह्मांड 5 तत्वों शूमेरा पौनलो वायु खग से आच्छादित है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ये तत्व सतहों स्तरों के रूप में हैं और प्रत्येक सतह पिछली सतह से 10 गुना मोटी होती जाती है। फिर भी भगवान के नाखून इन सभी सतहों को भेद गए और ब्रह्मलोक में उन नाखूनों ने एक छेद बना दिया। इसी छेद से गंगा का पानी छनकर इस जगत में आया। इसीलिए कहा जाता है पदंग जनितजन पावन दशावतार स्तोत्र 5। चूंकि भगवान ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया, इसलिए पतितात्माओं के उद्धार हेतु गंगा जल इस जगत में आया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण नामक 20वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।